हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 8 पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी कितनी इंक्रीमेंट करेगी। आपकी जो बेसिक सैलरी है उस पे कितना इंक्रीमेंट लगेगा, उसके बाद आपका डीए कितना हो जाएगा, आपका हाउस अलाउंस कितना हो जाएगा, आपका ट्रैवल कितना मिलेगा, टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी होगी। तो मैं यहाँ टोटल चीज़ आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ, साथ में कंपेयर करने वाला हूँ 7th पे कमीशन से कि 7th पे कमीशन में कितना हुआ था और 8 पे कमीशन में कितना होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए सबसे पहले 7th पे कमीशन की बात कर लेते हैं। तो 7th पे कमीशन में 2.54% की इंक्रीमेंट हुई थी। मतलब अगर किसी की सैलरी उस टाइम 7,000 थी तो वो सैलरी 7,000 से सीधे 18,000 की हो गई थी। ये मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमें इंक्रीमेंट मिलता है वो हमारे बेसिक सैलरी पे मिलता है। उसके बाद हमारा डीए, हाउस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस ऐड होता है। तो हम यहाँ पे बेसिक पे की ही बात कर रहे हैं। अब 8 पे कमीशन की बात कर रहे हैं तो 8 पे कमीशन में बहुत लोग बोल रहे हैं कि 3% तक का आपको यहाँ इंक्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन बहुत लोग गेस कर रहे हैं कि 1.9%, 2.4%, पर ऑफिशियल सरकार की तरफ से अभी कोई डाटा रिलीज नहीं हुआ है कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो हम यहाँ पे 3% के इंक्रीमेंट पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 2.54% तो आपको 7th पे ही मिला था, तो यहाँ पे बिल्कुल उससे ज़्यादा मिलेगा। तो 3% पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि टोटल सैलरी आपकी कितनी होगी, मतलब ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, उसमें से क्या डिडक्शन होगा, आपकी नेट सैलरी आपके पास कितनी आएगी। तो चलिए मान लेते हैं कि आपका बेसिक सैलरी 40,000 रुपीज़ है। तो 40,000 रुपीज़ अगर आपका बेसिक सैलरी है तो इस पर हमें 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा 1,20,000 का। अब 1,20,000 पे आपको 24% का हाउस अलाउंस मिलेगा। तो अगर 1,20,000 में हम 24% को अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो हिसाब होगा वो हो जाएगा 1,48,800 रुपीज़ का। और हम डीए की बात करें जो साल में गवर्नमेंट हमें 2 बार देती है, तो 4% का कैलकुलेट करके चलते हैं। तो हमारे बेसिक पे 4% को अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा 4,800। अब इस 4,800 को जो हमारा पहले 1,48,000 सैलरी था उसमें ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 1,52,800। इसके अलावा हमारा ऐड होगा मेडिकल अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस। जब ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ग्रॉस सैलरी बन जाएगा। इसके बाद इसमें से डिडक्ट होगा हमारा एनपीएस। जो भी हमारा एनपीएस जैसे 9 से 12% तक का एनपीएस डिडक्ट होता है, तो वो डिडक्ट करने के बाद हम अपना टैक्स जो ईयरली फिल करेंगे, वो फिल करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो होगा हमारा नेट सैलरी। तो आप अपना एनपीएस कैलकुलेट कर लेना। आपके बेसिक सैलरी से अगर हम 11% मान के ही कैलकुलेट करते हैं तो आपका नेट सैलरी हो जाएगा 1,35,992 रुपीज़ का। इसके अलावा जो आपका टैक्स फिल करना होगा वो आप टैक्स भरेंगे, तब जाके आपका सैलरी आपके पास बचेगा। तो आप नया टैक्स रूल को जरूर पढ़ लें कि कितना पे कितना टैक्स भरना है। तो इस तरीके से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8 पे कमीशन आने के बाद आपकी सैलरी में कितनी इंक्रीमेंट होगी। याद रहे, जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो अपने बेसिक सैलरी पे करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कोई भी इशू हो तो कमेंट में पूछे, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।